नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार भावी सरपंच जो हमारे हरियाणा महेंद्रगढ़ के हैं, उनकी खबरें आप देख पा रहे हो कि किन विषयों को लेकर, किन कारणों को लेकर वो अपनी सरपंची की जो चाह है उसमें आगे पैर बढ़ा पा रहे हैं कि भई मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में आज पहुंचे हैं गांव झगड़ोली में, जो महेंद्रगढ़ के अंदर आता है। और भावी सरपंच रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, पहले 2-3 बार सरपंच रह चुके हैं, मिलेंगे, बातचीत करेंगे कि 75 साल की उम्र में अब क्यों सरपंच बनना चाहते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी, सरपंच मैं इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि पहला मेरा ध्येय है कि जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत दूर पढ़ने के लिए जाती हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ हाई स्कूल तक यहाँ हमारा गर्ल्स स्कूल खुले, ताकि बच्चियाँ को बाहर जाने में परेशानी ना हो, और जो आजकल के ज़माने में छेड़छाड़ वगैरह चलती हैं ये बंद हो सके। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ, अगर मैं बन जाता हूँ सरपंच तो सबसे पहले मैं इसकी सबसे पहले स्कूल के लिए प्रार्थना दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि शमशान भूमि है हमारे गांव झगड़ोली में, जो बीसी और जनरल अलग अलग शमशान भूमि है, उनका बहुत बुरा हाल है, तो उनकी चारदीवारी वगैरह करवाया जाए और साफ़ सफाई की जाए। और तीसरी बात मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गांव में गंदा पानी है उसकी निकासी नहीं है, तो मैं सबसे पहले इसकी भी प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि मेरे पास पंचायत का फंड तो हमारे गांव में कम है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, सरकार से अनुरोध करूंगा भी इसके लिए हमारे को ग्रांट दी जाए, ताकि हमारे गांव में गंदा का पानी बाहर निकाला जाए। क्योंकि झोड़ है हमारे गांव के बिल्कुल पास है और उसमें बहुत ही गंदा पानी है। पहले पशु पानी पीते थे, लेकिन अभी गांव का गंदा पानी जाने के बाद में पशु अपने घर ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सर अब मेरे को आप बताइए सबसे पहले अपना नाम। मैं भंवर सिंह। भंवर सिंह हाँ जी। जी, सर आप पहले आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। बिल्कुल जी, मैं आर्मी में एज ए सूबेदार रिटायर्ड हुआ मैं। सूबेदार से आप रिटायर हुए क्लर्क हैं। क्लर्क से। क्लर्क से रिटायर हाँ हुए जी, हाँ हैं। जी। सर सुना है आप पहले भी सरपंच रह चुके हाँ हैं। जी, मैं पहले रह चुका हूँ। एक योजना, दो योजना या तीन? 3 योजना जी। 3 योजना। हाँ हाँ। तो जिस प्रकार से 3 योजना, कितने समय पहले की बातें हैं ये? ये 5 साल पहले। अच्छा, सन अभी इस योजना को छोड़ के पहले आप ही थे। हाँ जी, और एक अब? इसके बीच में एक 80 थी, अच्छा। जो 3 योजना में एक बार 80 थी, और लगातार मैं था। अच्छा, फिर आप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब फिर से आप चुनावी मैदान में आए हैं और चाहते हैं भाई ये काम हमें गांव में होने चाहिए। तो कभी इन कामों को लेके जो हालिया सरपंच हैं उनसे आप मिले हैं? भाई सरपंच साहब ये काम गांव में होने चाहिए, करवाओ। लेकिन मेरी उनसे कोई खास तालमेल नहीं हुई, तालमेल नहीं हुई। क्योंकि पिछली बार मैं इस इलेक्शन में रह गया था। हार गए थे आप हाँ कितने जी, वोटों से? मैं कुछ तकरीबन 300 कुछ थे। 300 के लगभग वोटों से आप हाँ हार गए थे। तो अभी फिर से आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी। जिस प्रकार से सर आप कह रहे हैं गांव में गंदे पानी की निकासी, वो एक पूरे गांव की ही समस्या है कि गांव को गंदे पानी के बीच में रहना पड़ता है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो मेरे हिसाब से ये काम तो बहुत जल्द होना चाहिए, जिससे बीमारियां भी कम होंगी। बिल्कुल जी, सबसे ज़्यादा हमारे इस गांव में समस्या ये है कि निकासी के लिए कोई जगह ऐसी है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ जो रोड के बाहर जो हमारा जो श्यामला ज़मीन है, जी। वहाँ उसको पाइप से, सरकार से ग्रांट लेकर पाइप से बाहर किया जाए। अच्छा, आपकी नज़र में ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे पास एक और समस्या है आपके गांव की, पीने के पानी की समस्या। हाँ, वो भी है। अभी पीने का पानी की समस्या इतनी नहीं है हमारे पास, क्यों कई ट्यूबवेल सरकार ने बना दिए हैं, लेकिन पानी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं कुछ चाहता हूँ, 1-2 किलोमीटर से लोग सर पे मटका रख के लेके आते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं चाहता हूँ नहर के पास जो हमारे जवाहरलाल कनाल है, जी। उस कनाल के पास मैं अगर बन जाता हूँ, उस ट्यूबवेल वहाँ बनाकर गांव को सप्लाई के लिए सप्लाई कराना फिर वहां से, वहां अच्छा पानी है तो वहां से सप्लाई करें। वहाँ के सप्लाई करेंगे, पाइपलाइन द्वारा गांव में जी। लाइन पानी की सप्लाई करना सर चाहता गांव हूँ। में क्या होता है, पहले सरपंच के थ्रू जो पीले राशन कार्ड बनाए जाते थे वो सरपंच के थ्रू ही बनते थे, आजकल तो ऑनलाइन हो गए। लेकिन ऐसा होता था कि गांव में कई गरीब व्यक्तियों का कार्ड नहीं होता था, और जो अच्छे तबके के लोग हैं उनके पास वो कार्ड होता था। तो जो सरकार की जो मुहिम है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे गांव में तो ऐसा कोई खास नहीं है, खास नहीं क्योंकि है। मेरे टाइम में पीला कार्ड बनाए थे, लेकिन जो जो ज़्यादा अमीर थे उन्होंने खुद कटवा दिए। अच्छा। हाँ, इतना खास वो नहीं है हमारे गांव में। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं नॉर्मल ही है, ज़्यादा इश्यू नहीं है। नहीं, और अगर आप सरपंच बनते हैं तो इस विषय में क्या करेंगे भाई, आप मैं कैसे? कुछ हैं उन लोगों के नाम कटवाएंगे, और जो गरीब आदमी हैं
जी। उनके नाम उसमें बीपीएल में डलवाएंगे। अच्छा, अभी आप स्कूल की बात कर रहे थे भाई, स्कूल अभी कौन सी क्लास तक स्कूल अपने गांव में? हमारा स्कूल 8 तक है। 8 तक है, मिक्स है दोनों। हाँ जी, मिक्स अच्छा, है। आप चाहते हैं कि भाई लड़कियों के लिए अलग से एक स्कूल बने? अलग अप टू हायर सेकेंडरी तक स्कूल बने। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है आपकी। सर, जिस प्रकार से ये जो पानी की समस्या है इसका भी आप निवारण करवाएंगे। रोड की बात करें, गांव में रोड की क्या व्यवस्थाएं हैं आज के दिन? मैं सोचता हूँ रोड की भी प्राथमिकता दूंगा, जी। क्योंकि हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन सरकार से इसके लिए मैं स्पेशल भाग दौड़ कर ग्रांट लूंगा और इसके लिए पूरा जो रोड है वो क्या करेंगे। तो मतलब गांव को बहुत सुथरा, साफ सुथरा बना देंगे। बिल्कुल जी, बहुत साफ अच्छा, सुथरा। पेड़ पौधे, पर्यावरण, कन्या बचाओ, बेटी बचाओ अभियान भी चलते हैं, इनके विषय में क्या कुछ करेंगे आप? बेटी बचाओ के लिए तो हमारी सरकार बहुत ही वो कर रही है, पैसे भी खर्च कर रही है और हम भी इसके लिए पूरे आकर्षित होंगे। अच्छा, अभी महेंद्रगढ़ ये जो डिस्ट्रिक्ट का मामला चला हुआ है हेडक्वार्टर का, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं चाहता हूँ जो मुख्यालय, क्यों हमारा पुराना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यालय यहीं यहीं होना चाहिए। इनके सरकार इसके लिए इनकार करती है, तो मैं चाहता हूँ 2 डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ और नारनौल अलग डिस्ट्रिक्ट रह जाएं, ताकि दोनों तरफ शांति रहे और नारनौल वाले हैं लोग वो भी नाराज नहीं होंगे और ये दोनों काम हो जाएगा। दोनों को बना दिया जाए वो इससे भी अच्छा है। तो हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, काफी समय से डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों हमारे जो गरीब आदमी हैं कोर्ट के लिए नारनौल जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बड़े जो ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिस, सब ऑफिस एक डीएफओ को छोड़कर सब जितने भी ऑफिस हैं सब वहाँ नारनौल है, तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं सरकार से पहले ये अनुरोध करूँगा कि ये मुख्यालय यहाँ होना चाहिए, वरना फिर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होना चाहिए। बहुत अच्छी। जिस प्रकार से भावी सरपंच साहब ने बताया है कि भाई गांव में ये ज़रूरतें हैं, इस प्रकार से काम होने चाहिए और अगर मैं बनता हूं तो ये काम मैं करवा दूंगा, गांव को एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा कर दूंगा। साथियों, लगातार जो भावी सरपंचों के विचार हैं वो मैं आपको दिखाता आ रहा हूं। इन विचारों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16 और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।